ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपका पूरा लूसेंट कवर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तब पहला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग प्यार से शुगर या फिर डायबिटीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1 मिनट यहाँ पर आपका टाइम लूंगा। अगर आप में से जिस किसी को भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, यहाँ पर 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पे क्लिक करना, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये रसिया में हुआ था। 2014 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुआ था? तो ये ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में प्रथम शब्द जुड़ जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? विशेष दर्जा प्राप्त था। तो आर्टिकल 370 यहाँ पर अब हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ शहर है? तो ये मूसी नदी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। नेक्स्ट है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट है जनरल डायर, जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े हुए थे, ये कि हत्या किसने कर दी थी? तो सरदार उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का रहा है। आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा इसकी पेन की जो लेंथ है वो कम कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबको पता होगा, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता भी है। ठीक, नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परम वीर चक्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा वीरता पदक माना गया है। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना गया है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन, जो कि कहां से थे? ये आपके रसिया से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो, अगर ये कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति की बात की जाती है, तो यूरी गागरिन बताओगे, जो कि कहां से थे? रसिया से थे। लेकिन अगर वहीं पे भारत शब्द जुड़ जाता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप क्या बताओगे? राकेश शर्मा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ऑप्शन में भी आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी, तो अपने अकॉर्डिंगली लगाना जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उसका नाम है और इसको सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून
वर्तमान महासचिव उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो होती है वो इंसुलिन को स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, कौन सा है? डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? एक चीज आपको यहाँ पर और बता दूं, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा और उसके आंसर बोलूंगा, आप सिर्फ सुनते जाएं और समझते जाएं। आपके दिमाग में, आप जब सेशन पूरा खत्म होगा ना, आपको खुद पता चलेगा कि आप जो भी क्वेश्चन थे आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन सेशन है, बस सिर्फ सुनते जाएंगे। नेक्स्ट है कि सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है जो हमारे सौरमंडल है उसकी उम्र। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक साहब ने की थी। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पीतल। नेक्स्ट है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो क्रोनिया का भाग दान जो है वो किया जाता है। क्रोनिया के लोग, बहुत सारे लोग कोर्निया बोलते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप समझ लेना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? वो कहां पे होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में आप बोन मैरो भी समझ सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। मैंने आपको बताया 10 साल से सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो देखो 2014 का भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। वास्को ड गामा कहां का रहने वाला का था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहां पर स्थित है? तो आपका जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो त्योहार है वो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, यानी प्रमुख त्योहार माना गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में बोल रहा हूँ, सॉरी, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सबको पता होगा, सिद्धार्था। हमने बहुत सारी कहानियां इनकी पढ़ रखी है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की। और पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये आपके तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये आपके पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे आप कह सकते हो। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग प्यार से वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये आपकी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक चीज का ध्यान रखना, योजना आयोग अब इस समय खत्म हो चुका है। योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग हो गया है। चाहे योजना आयोग कहो या फिर नीति आयोग कहो, दोनों चीजें एक ही होती है, सिर्फ नाम चेंज है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वर्तमान समय में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, चलो। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल कौन थे? आईने अकबरी के लेखक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में बहुत पूछा जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका टेनिस कप से संबंधित है होपमैन कप। आगे बढ़े कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो भारत में सबसे पहली बनने वाली पिक्चर थी। ठीक। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टपीज होती है, जो कि कहां पे पाई जाती है? ये आपकी स्टपीज हड्डी आपकी कान में पाई जाती है। लिख दूं, कान में पाई जाती है। ठीक, चलो। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहां पे होती है? जांग की हड्डी में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां मानी जाती हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, या फिर आप इसको गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़े। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत होता है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है? आपका डिगबोई में है। और डिगबोई कहां पे है? हमारा असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका दूध से है। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका फेरी क्वीन इस रेल इंजन का नाम है। चलो भाई, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जिसको भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आप मेरी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वरना फिर बाद में कॉमेंट में मत कहना कि इतनी तेज क्यों आप बोल रहे हैं ना, ये सब भाई। ठीक, चलो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की, हाँ, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय, जब चाइना ने आक्रमण किया था भारत पर 26 अक्टूबर 1962 में, यहाँ पर प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। एक लोग यहाँ पे नीचे कॉमेंट कर रहे हैं, कोई राज साहनी करके हैं, कि सर भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ये कब बना था? मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन, बट आप पूछ रहे हो तो बता दूं कि 1953 में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? तो आपका मेगास्थनीज थे। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आपका सिलोन है। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहां पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की गई थी? तो इलाहाबाद के में आयोजित एक दरबार हुआ था जहां पर भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट थी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपका हेनरी डुनाट है। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? आपके एनीमिया होते हैं, जो कि खून की कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये आपकी कन्याकुमारी में है। और दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका काठमांडू, जो कि नेपाल में है, वहां पर स्थित है। दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं? जो कि 8 है। नाम कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उनका सिद्धार्थ नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये आपका ऋग्वेद में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में हो जाती है। आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का इस्तेमाल किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है जो बाल पेन होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ठीक, चलो नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि होती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? आपका शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन है। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन होती है। 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग 1 केबी बोलते हैं, उसमें कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बुटकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट है विश्व में अभ्रक, जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं, तो सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? हमारा अपना देश भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोग भी बोलते हैं, उसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से जो खून होता है उसका थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड माना गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जिसको हम लोग लॉफिंग गैस भी बोलते हैं? वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका सोडियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? 14 मई 1974 में। ये पोखरण में किया था, जो कि कहां पे है? राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। और वो भाग जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, यानी सिर्फ हम देख सकते हैं, लाइक हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपकी थायराइड है। नेक्स्ट है
संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आपका जानवर व्हेल मछली होती है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपकी लैंडस्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा माना गया है? आपका बॉक्साइट है। और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपका डायनेमो को। और नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? आपकी रैम, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे ACESS होना चाहिए, ठीक है, एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलो आप लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, जिसको भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आप नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से मेरी स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? आपकी एल्युमिनियम होती है। किस ग्रह को सांध्य तारा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है।